Good morning students and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the chapter The Adventures of Toto from the book of Moment of 9th class. The Adventures of Toto. Toto is a monkey hare. टोटो एक बंदर का नाम है और एडवेंचर्स का मतलब कारनामे। बंदर के यानी टोटो नाम का जो बंदर था उसके कारनामे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में एक नरेटर हैं और वो नरेटर अपने दादाजी के एक शौक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके दादाजी को एक प्राइवेट जू रखने का बनाने का शौक था। उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स, पेट एनिमल्स को रखा हुआ था, जैसे टॉर्टोइस, रैबिट्स, डंकी एट्सेट्रा। और एक बार उन्होंने अपनी इस प्राइवेट जू में एक मंकी, टोटो नाम के मंकी को भी जगह दी। और उसके बाद जो टोटो मंकी था उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो शरारतें हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो बाद में टोटो के कारनामों से परेशान होकर दादी जी और दादाजी उस मंकी को किस तरीके से उन्होंने बाहर निकाल दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगा चलाने वाले व्यक्ति से खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो का मतलब जैसे पशुओं को चारा खिलाने की जगह होती है, जिसको हम अलग अलग नाम से दे सकते हैं। अपने यहाँ पर इसको खोर भी कहते हैं, जहाँ पशुओं को चारा खिलाते हैं। तो टोंगा ड्राइवर जो था वो इस छोटे लाल बंदर को अपना जो घोड़े को खाना खिलाने वाली, चारा खिलाने वाली जो खोर थी, ट्रो थी, उससे बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और वहाँ पर जो बंदर था वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह अपनी जगह पर ना हो। ठीक है, दैट अपनी जगह पर ना होने का मतलब था कि वहाँ पर वास्तव में बंदर की जगह नहीं थी कि एक टोंगा ड्राइवर के एक ट्रो से, एक खोर से बंधा हुआ वहाँ पर रहे। ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ पर ये बंदर की जगह है। तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी ने निश्चय किया कि इस छोटे से प्राणी को, इस छोटे से जीव को वह अपनी प्राइवेट जू में शामिल करेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बेनिथ डीप सेट एम्ब्रोज। उसकी चमकदार आँखें उसकी गहरी आईब्रोज के नीचे शरारत से चमकती थीं। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, वो प्राय उसकी स्माइल में दिखाई देते थे। जब वह स्माइल करता था तो वो सफ़ेद दांत दिखते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, और जो बुज़ुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज़ को बहुत अधिक डरा देता था, मतलब उसकी स्माइल डरा देती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, परंतु उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए से दिखते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि या मानो कि उसके हाथों को कई सालों से धूप में अचार की तरह सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत तेज चलती थीं और बड़ी शरारती थीं। विक्ड माने वैसे दुष्ट के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर शरारती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूँछ जो कि उसकी लुक को बढ़ाती थी, उसका जो बनावट थी उसमें चार चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर विश्वास करते थे कि पूँछ किसी भी चीज़ की, किसी भी जानवर की, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड हैंड, तो ये जो पूँछ थी वह उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह इससे ब्रांच से लटकने के लिए भी इसका प्रयोग करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और वह इससे कोई भी डेलिकेसी, कोई भी शिष्टाचार, सूक्ष्मता
करने के लिए या कोई डेलिकेसी का शिष्टाचार का कार्य करने के लिए इससे सक्षम था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुंच से दूर होती थी, यानी कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम जो उसके हाथों से नहीं कर सकता था वह वो पूंछ से करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी जी हमेशा, फर्स्ट का मतलब है थोड़ा सा नाराज़ होना या बातें करना, बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताना। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी दादाजी कोई नया जानवर या पक्षी अपनी चिड़ियाघर उसके लिए जू के लिए लाते थे तो दादी जी बहुत ज़्यादा शोरगुल करती थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जैसे दादाजी के को थोड़ा ताना देते हैं या फिर उनको एक डांटने के अंदाज में करती हैं, नाराज़ होती हैं। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति थी उसको तब तक बिल्कुल राज रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, तब तक दादी जी कभी अच्छे मूड में ना आती हैं। मतलब जब कभी खुश मिजाज की दिखेंगी, जब थोड़ा सा अच्छे मूड में दिखेंगी, केवल तभी टोटो के बारे में उन्हें बताया जाएगा, अदरवाइज टोटो को सीक्रेट रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, दादाजी ने और मैंने उसको एक छोटी सी अलमारी में रख दिया, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको टाइटली सिक्योर तरीके से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, और वहाँ पर हमने एक दीवार में खूंटी, पैग माने एक खूंटी, उसमें लगा दी और उससे उसको बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी टोटो को वहाँ से छुड़ाने के लिए आए, तो क्या, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाई ग्रैंडफादर, कि वो दीवारें जो कुछ दादाजी के द्वारा चुने हुए सजाने वाले पेपरों से ढकी हुई थीं, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिल्कुल नंगी हो गई थीं। का मतलब है कि जो दीवार पर कुछ पेज चिपकाए गए थे उसको सजाने के लिए, वो पेज उस टोटो ने बिल्कुल फाड़ दिए थे और दीवारें बिल्कुल साफ नंगी दिख रही थीं। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट का मतलब चूल होता है, मतलब जिसमें किसी चीज़ को, जैसे खुंटी है, जो गाड़ी थी, जो गड्ढा था, दैट इज़ कॉल्ड सॉकेट। तो जो खुंटी थी उसको झटके के साथ उस दीवार में से, उसकी चूल में से निकाल दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहीं पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, अब वह टुकड़े टुकड़ों में हो गया था। I wondered that grandmother would say, अब मैं आश्चर्य में था कि दादी माँ अब एक क्या कहेंगी, मुझे इस चीज़ की चिंता थी या आश्चर्य मुझे था। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, परंतु दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सेम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो की परफॉर्मेंस से, टोटो के इस कार्य से खुश दिखते थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर, कुछ समय में या कुछ दिए हुए समय में मुझे निश्चित है, ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन द रो, मुझे विश्वास है कि अगर थोड़ा सा टाइम और दिया जाए तो तुम्हारा जो ब्लेजर काट फेंट कर दिए, उसके जो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, वह उनकी रस्सियाँ भी बना देगा, ऐसा दादाजी ने कहा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और अब उसको विंडो में से निकाल लिया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक उसकी घर में उपस्थिति सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को नौकरों वाले क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया था। वेर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के जो अन्य पेट थे वो सामाजिकता से साथ साथ रहते थे। अब कौन कौन से थे? अ टॉर्टॉइस,
एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश थे, अ टेम स्क्विरल, और एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए, माई पैट गॉट, मेरी पैट बकरी भी उस जू में शामिल थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु मंकी ने उन अपने साथियों को रात में सोने की अनुमति नहीं दी, अर्थात उन्हें रात को सोने नहीं दिया, उन्हें परेशान करता रहा। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अच्छा अब क्या हुआ भाई कि जब दादाजी देहरादून को जा रहे थे, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन जब देहरादून वो जा रहे थे, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई वो बंदर को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि दादाजी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर बंदर यहाँ पर रहेगा तो वह और बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उनको ठीक से नहीं रहने देगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, और ये दुर्भाग्य था कि मैं उस समय दादाजी के साथ ट्रिप पर या उस यात्रा पर नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, परंतु उन्होंने इसके बारे में मुझे बाद में सब कुछ बताया था। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा काला कैनवस किरमिच का बैग टोटो के लिए लिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट बॉटम, और इसकी बॉटम में, उसकी तली में कुछ घास फूस उसके लिए रख दी गई। बिकॉज हिज न्यू एबॉर्ड बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड, और उसको उसका एक नया घर बना दिया गया, यानी बैग में थोड़ा सा कुछ घास फूस रख के ताकि उसको कुछ परेशानी ना हो। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो उसमें बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ भी उसकी ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वह जो कैनवस का जो बैग था वो इतना मजबूत था कि वह अपने दांतों से भी उसको नहीं काट सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, और यदि बंदर उसमें से निकलने का प्रयास करता था तो उनका केवल एक ही प्रभाव होता था कि जो बैग था वो फर्श पर लुढ़क जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभी वह हवा में उछलता था। एन एक्सिबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये जो सब एक्टिविटीज़ थीं, यानी बंदर जब उस थैले में से निकलने का प्रयास करता था तो वो क्या होता था कि वो बैग उसमें लुढ़क जाता था, या फिर कभी कभी बैग ऐसे लगता था जैसे अपने आप हवा में उछल रहा हो। और ये सारा का सारा एक तरह से प्रदर्शनी की तरह था, जो वहाँ देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग जो भीड़ थी वो उनको देखती थी कि भाई ये बैग में क्या है, ये अपने आप से लुढ़क रहा है या उछल रहा है। आगे, टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, और जब दादाजी रेलवे की घूमने वाले दरवाजे पर अपनी टिकट ले रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तब अचानक टोटो ने बैग में से अपना सिर बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन का मतलब होता है जैसे वो दांतों को दिखाता है, अर्थात एक घुड़की के साथ दांतों को दिखाना। टिकट कलेक्टर की तरफ उसने अपना यह एक्सप्रेशन दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, और वह बेचारा आदमी यानी जो टिकट कलेक्टर था वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु बहुत अधिक दिमाग की उपस्थिति के साथ, या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है जैसे माइंड बिल्कुल एकाग्रचित माइंड होना। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और बहुत ज़्यादा दादाजी के एनोयंस का मतलब एक तरह से चिड़चिड़ापन या गुस्से के साथ। ही सैड, उसने कहा, सर श्रीमान जी, यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे साथ तो एक कुत्ता भी है।
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें इसके लिए चुकाना पड़ेगा, अर्थात इसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और जब दादाजी ने उस टोटो को बैग में से बाहर निकाला तो भी ये व्यर्थ की बात थी, मतलब इस बात को भी उसने नहीं माना टिकट कलेक्टर ने। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई ए डॉग, और इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, यह भी व्यर्थ था जब दादाजी ने यह कहा कि भाई एक मंकी कुत्ते की तरह नहीं हो सकता, और इवन एज ए क्वाड्रुप्ड, और एक चौपाए जानवर की तरह नहीं हो सकता। चौपाया जानवर का मतलब 4 पैरों वाला पशु जिसका रेलवे में टिकट लगता था। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, अब टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक कुत्ते की कैटेगरी में ही रखा। कुत्ते की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि बंदर के लिए तो शायद कोई किराया नहीं था, लेकिन वह कुत्ता मानकर या उसको कुत्ते जैसा मानकर उसका टिकट लेना चाहता था, टिकट का किराया लेना चाहता था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और अंत में दादाजी ने 3 रुपये उसके किराए के लिए उसको दे दिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket our pet tortoise, और तब दादाजी ने अपना वापस जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपनी वापसी लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, उन्होंने अपनी जेब से टॉर्टोइज जो उनका पालतू टॉर्टोइज था उसको उन्होंने निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, हाँ कि अब मैं इसके लिए, दादाजी ने थोड़ा सा यह नाराज़ होकर कहा कि भाई ये जो मेरे पास ये दूसरा जानवर है टॉर्टोइस, इसके लिए मैं क्या दूं, क्योंकि तुम तो हर जानवर के लिए चार्ज लगा रहे हो, किराया लगा रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, जो टिकट कलेक्टर था उसने टॉर्टोइस को ध्यान से देखा। प्रोड्यूड इट विद हिज फोर फिंगर, और इसने अपनी फोर फिंगर से, जो फोर फिंगर होती है उससे इसने टीज्ड, उसको थोड़ा सा परेशान करके देखा, यार उसको जैसे उंगली लगाकर देखते हैं। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी को एक विजयी तरह की और प्रसन्नता की एक लुक दी। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज इट इज़ नॉट ए डॉग, अब उसने कहा कि भाई ये कुत्ता नहीं है तो इसका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसने कुत्ता बताकर बंदर का चार्ज ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, अब यहाँ की जो जर्नी थी इसके बारे में तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इसके बाद अब घर की फिर से दोबारा घर का सीन उन्होंने रखा है कि जब टोटो को फाइनली दादी माँ ने स्वीकार कर लिया, मतलब धीरे धीरे उन्हें पता चल गया और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है इसको भी आ जाने दो। ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो जो स्टेबल था, स्टेबल का मतलब जो घोड़ा गधा जहाँ पर रखे जाते हैं, जो उनका एक स्टेबल था उसमें उसको भी एक जगह दे दी गई। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर वहाँ उनका पारिवारिक डंकी, नाना नाम का जो डंकी था वो भी वहाँ पर था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और स्टेबल में जो अस्तबल था उसमें जो टोटो की पहली रात थी, उस पहली रात को ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, दादाजी रात को ये देखने के लिए वहाँ पर गए कि वह पूरी तरह से आरामदायक, आरामपूर्वक है। टू हिज सरप्राइज, और अब वो आश्चर्यचकित हुए, ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को देखा या नाना को पाया। विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ है। उन्होंने क्या देखा है कि उन्होंने देखा कि जो उनका नाना नाम का गधा था उसने अपना हेल्टर बहुत कसा हुआ था। हेल्टर कसने का मतलब जैसे खूंटे से वो बंध रहा था, उससे बहुत दूर को बिल्कुल खिंचा हुआ, तना हुआ था,
ऐसे जैसे वह वहाँ से छोड़कर भाग जाना चाहता हो, खुलकर भाग जाना चाहता हो। और जो घास फूस का जो बंडल रखा था उसका खाने के लिए, उससे भी उसका मुंह बहुत दूर को खिंचा हुआ था। तो आगे देखें, हेल्टर माने रस्सी होती है जिससे उसको बांधा जाता है। ग्रैंड फादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने उसके हॉन्च पर, हॉन्च मतलब एक तरह से जो उसका कमर थी उस पर उन्होंने एक स्लैप, थोड़ा सा थपथपाया कमर पीछे की साइड में। एंड शी जर्क्ड बैक, और उन्होंने, दादाजी ने जैसे थपथपाया तो गधे ने भी एक साथ झटके से एक एक्टिविटी की, जैसे कुछ झटका दिया हो उसने पूरे बॉडी को। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अब वो जो झटका दिया उससे जो टोटो था वो खिंचकर उसके साथ आ गया। अब एक्चुअल बात थी क्या, वो ये थी कि ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, कि अब टोटो ने क्या कर रखा था, जो गधे के कान थे उनको अपने दांतों से और हाथों से जकड़कर पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो टोटो और नाना अब कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो पाए। आगे क्या हुआ भी, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम फॉर बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। जो सर्दी का समय था उनमें जो उसको एक ट्रीट दी जाती थी टोटो को, उस ट्रीट में क्या शामिल था कि उसके नहाने के लिए एक बड़ा बर्तन भरा हुआ गर्म पानी उसको दिया जाता था दादी जी के द्वारा। मतलब जाड़े के दिनों में दादी जी उसको नहाने के लिए गर्म पानी का भरा हुआ बर्तन उसको देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और जो टोटो था वह बड़ी चालाकी से अपने हाथ से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और जब धीरे धीरे वह नहाने के लिए उसमें कदम रखता था। फर्स्ट 1 फुट देन द अदर, पहला पैर रखा और उसके बाद फिर दूसरा पैर रखा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वह मुझे करते हुए देखता था। जो इसका नैरेटर है वो बता रहा है, वो भी एक लड़का है, वो बता रहा है कि जैसे कि मैं करता था नहाने से पहले, जैसे नहाते समय टब में अपने हाथ रखता था, इसी तरह से बंदर भी मेरी कॉपी करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वह जब तक करता था जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था, अर्थात उस बर्तन में वह डूब जाता था। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब सब चीज़ कंफर्टेबल फील करता था वह उस नहाने वाले टब में, नहाने वाले बर्तन में, तो ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, तो वह हाथ और पैरों में एक साबुन लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वह अपने ऊपर पूरी तरह से साबुन रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वह बाहर निकलता था। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वह किचन फायर में अपने आप को गर्म या सुखाने के लिए इतनी तेज़ दौड़ता था जितनी तेज़ वह दौड़ सकता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई भी व्यक्ति उसकी इस परफॉर्मेंस के दौरान उसकी तरफ हंसता था तो टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह अपने बाथ को, अपने स्नान करने को रोक देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को उबालने में सफल हो गया था, मतलब एक दिन वह लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल देता। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक दिन किचन में चाय बनाने के लिए उबलते हुए पानी की केटल आग पर रखी रह गई। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो उसको अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ समझकर, यानी उससे अच्छी चीज़ कोई और नहीं थी, यह सोचकर डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसके ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग इट द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर द बाथ, जब उसने अपने नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी उसमें पाया,
तो ही गॉट इन, वह उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और जो खुला हुआ मुंह था कैटल का, उससे बाहर उसने अपना सर निकाल रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और यह सब कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक ठाक था। यानी जैसे उसमें नीचे बैठा हुआ है पानी में, तो उसको लगभग ठीक लगा कि हाँ नहाने लायक पर्याप्त गर्म है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और जब तक यह सब ठीक रहा, जब तक भी पानी उबलना शुरू नहीं हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, और उसके बाद टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठा उसे लगा कि ऊपर तो सब ठंडा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेट डाउन अगेन, तो वह दोबारा बैठ गया उसी गर्म पानी में जो केतली में उबल रहा था आग पर। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय तक इसी तरह से उठना और बैठना जारी रखा। मतलब कभी खड़ा हो गया, थोड़ा गर्म लगा तो खड़ा हो गया, फिर थोड़ा ठंडा सा लगा बाहर तो वो फिर बैठ गया। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ नहीं आई और जब तक उन्होंने उसको नहीं निकाल लिया। हाफ बॉइल्ड, लगभग जितना आधा उबल गया हो, आउट ऑफ द कैटल, कैटल से बाहर। मतलब वह टोटो उस कैटल में उठता बैठता रहा जब तक कि दादी वहाँ ना आई और जब तक कि उन्होंने उस कैटल में से उसको लगभग आधा उबला हुआ सा बाहर नहीं निकाल लिया। इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, यदि शरारत के लिए कोई ब्रेन में स्पेशल पार्ट होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो यह पार्ट टोटो के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में हमेशा तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई ऑन्ट्स केम नियर हिम, जब मेरी एक चाची उसके पास आती थीं, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह उसकी ड्रेस को लेने के लिए हमेशा प्रयास करता था। एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक छेद कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, और एक दिन लंच के समय में, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच के समय में डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव की एक डिश, बड़ी सी तस्तरी या प्लेट रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो बंदर यानी जो टोटो था वह चावल खा रहा था। या माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाईं। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची आगे की ओर बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन फेस, और उन्होंने अपने चेहरे की तरफ एक गिलास पाया, अर्थात जो बंदर था उसने चाची के चेहरे पर एक गिलास फेंक कर मारा। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने उस पुलाव की तस्तरी या प्लेट को पकड़ा। एंड मेड इज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और वह एक विंडो से होता हुआ बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे बाहर जैक फ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ की शाखाओं पर उसे पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी तक जो तस्तरी प्लेट थी वह उसकी बाहों में या हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरे दोपहर के बाद के समय तक वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसने निश्चित कर रखा था कि वह प्रत्येक एक चावल के दाने को भी ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर्स, और दादी जी की नफ़रत के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थीं, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उन्होंने जो बंदर ने वह प्लेट पेड़ से नीचे की ओर पटक दी। एंड कैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वह सैकड़ों पीसेस में टूट गई तो वह खुशी से दांतों को किटकिटाया। यानी बंदर ने देखा कि प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई है तो उसने खुशी से कैटर किया, दांतों को कटकटाया। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, और निश्चित रूप से टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह महसूस किया था
वी वर नॉट वेल टू डू, हम धनी लोग नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, और लगातार होने वाले नुकसान जो तस्त्रियों का था, क्लोथ्स, कर्टेन एंड जो वॉलपेपर्स का निरंतर नुकसान हो रहा था, हम उसको नहीं झेल सकते थे या उसको वहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने वह तांगे चलाने वाले को ढूंढ निकाला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उसको 3 रुपये में, केवल 3 रुपये में वापस टोटो को, उसी तांगे ड्राइवर को बेच दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।